की शाम ये संगीतमयी और सुरमई बनाने के लिए जो गणमान्य उपस्थित हुए हैं और आप दूर दराज से आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम श्री श्री महासरस्वती पूजा सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहार रेलवे एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ब्रेवा जिनके संरक्षक श्री राजकुमार सर, संयोजक सुमन कुमार जी, अध्यक्ष जनार्दन शर्मा जी और सचिव अजित कुमार जी और राजीव रंजन जी कोषाध्यक्ष जी की तरफ से आप सभी श्रोतागणों का, आप सभी आए हुए महानुभावों का और हमारी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो लीजिए आज की शाम जैसा कि बहुत ही और सुहावना श्री श्री महासरस्वती जी की पूजा में आज सब लोगों को व्यापित करना है। समय का ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी तमामी लोग आप अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाएं और जो जो भक्त दर्शन कर चुके हैं वो भी आकर अपनी अपनी जगहें ले ले। बाद में थोड़ी देर क्योंकि अभी वंदना करने जा रहा हूँ 2 मिनट का समय लूंगा। प्लीज आप जरा हाथ ऊंचे करके सब मनाते हुए माता रानी को और सरस्वती माँ की पूजा करते हुए सारे लोग दोनों हाथ खड़े करके आज अपने दिल के हाल, अपनी व्यथा, अपना दुख दर्द माता रानी को सुनाएंगे सारे लोग मिलके हाथ खड़े करके 1 2 3 4 1 2 3 4
गणपति देवा गणपति देवा गणपति भगवान गणेश्वर को मनाते हुए भाई साहब कहीं मेरा यार दुकान का कस्टमर तो नहीं बैठा होगा इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये सोच के आए तो कोई बात नहीं, वरना तो बहुत बोल देगा भक्ति भाव से मेरी माता बहन वो बात को करें क्योंकि मैं कर रहा हूँ गणपति भगवान की पूजा कर रहा हूँ ऐसे जी आप लोगों को बड़ी याद बोलना कैसे और आप लोगों के ऊपर क्या जीएसटी लगी हुई है भाई साहब?
कुमार जी, संरक्षक राजकुमार जी और सचिव अजित कुमार जी और कोषाध्यक्ष राजीव रंजन जी, इन सभी के करकमलों द्वारा, इनकी मेहनत के द्वारा ये आज की जो झांकी सजाई गई है, आज का इतना सुहावना ये पर्व रखा गया है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सबका साधुवाद धन्यवाद है, सबका वेलकम है, स्वागत है इस पावन दरबार में। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी महानुभावों का, सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अब सारे भक्तों के सामने बहुत ही सुंदर गीत थोड़ा सा हाथ ऊपर करके माता रानी को मनाएंगे। जो जो माता रानी को मनाने आए हुए हाथ ऊपर करें। हाथ नीचे रखें। मैया का चोला, मैया का चोला, तनिका भी हंस दाना, खुशी मन से हंस दाना। माई हमरा से तनिका भी हंस
हो मैया कली बन के निकलेला हो। जब रउआ चाहे नी तो पूरा पूरा खिलेला हो। ऐसे तो फूल हो मैया कली बन के निकलेला हो। जब रउआ चाहे नी तो पूरा पूरा खिलेला। माई बेटावा के सुख और जोश दाना खुशी मन से हंस दाना। माई हमरा से तनिका भी हंस दाना खुशी मन से हंस दाना। सातो बहिनिया भैरो दुलारुआ हो। वीर हनुमान मैया रौरी पहाड़ुआ हो। सातो बहिनिया भैरो दुलारुआ हो। वीर हनुमान मैया राउर पहाड़ुआ। माई अंतरा अमित के साहस दाना खुशी मन से हंस दाना। माई हमरा से तनिका भी हंस दाना खुशी मन से हंस दाना। हाथ जोड़ के नेह लगैनी हो भूखे रह के देह जरैनी हो। हाथ जोड़ के नेह लगैनी हो भूखे रह के देह जरैनी हो। माई हमरो से तनिका भी हंस दाना खुशी मन से हंस दाना। माई हमरा से तनिका भी हंस दाना खुशी मन से हंस दाना। सात सुर के रचैया हाउ हे सरस्वती मैया। हंसवाहिनी पुस्तक धारिणी वीणा के बजैया। सात सुर के रचैया हाउ हे सरस्वती मैया। खुशबनी जरबलो स्वर में सुर के दिया। खुशबनी जरबलो स्वर में सुर के दिया। रौद गिर पास माई रौद धिया दू शब्द गाले बिया। हाँ 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 रौद गिर पास माई रौद धिया दू शब्द गाले बिया। महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभगा महोत्साहा दिव्यांगा सुखंदिता। हमया ज्ञानी पैनी तोहरे से ज्ञान हो। जिंदगी भदे तरही हा सही तो ध्यान हो। हमया ज्ञानी पैनी तोहरे से ज्ञान हो। जिंदगी भदे तरही हा सही तो ध्यान हो। माथे राखे हाथ जोड़ा बाई देलो जिया। माथे राखे हाथ जोड़ा बाई दे
च बिमला विश्वा विधुन्मला च वैष्णवी तू ही नु देलू अपना अंतरा के अलम हो तोहरे से चले हसा मुखी के कलम
कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है। उसके बाद फिर आपकी लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं। प्लीज दोस्तों, बिहार रेलवे एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ये 15वां साल पूरा करने किया है श्री सरस्वती महापूजा का। इस घड़ी में हमारे बीच श्री अभय कुमार जी, जो कि भाभा ऑटोमिक में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैं, और इनका जन्म जो है मुजफ्फरपुर से है। ये मुजफ्फरपुर में हुआ है और ये IRS 2004 बैच के हैं। बिहार फाउंडेशन चैप्टर मुंबई के चेयरमैन भी हैं और इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां बिहार के लिए देने का काम किया है। ऐसे शख्स जो हमारे बीच उपस्थित हैं, अगर इनकी उपलब्धियां हम गिनाने जाएं, इन्होंने बिहार को, जो कि पूरे इंडिया में TMH टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि पूरे इंडिया से लोग इलाज कराने के लिए मुंबई आते थे, सर का देन है। इन्होंने मुजफ्फरपुर में TMH हॉस्पिटल खोलवाने का काम किया है, वो भी काफ़ी बेडों के साथ। दूसरा, ऐसे बहुत सारे उपलब्धियाँ जो अपने बिहार में लीची फेमस है, उसकी पता है सबको, जो बिहार यहाँ पे काफ़ी 99% बिहार से लोग हैं कि लीची दूसरे दिन खराब हो जाता है। उसकी इन्होंने एक कंपनी खुलवाने का काम किया है, जो कि 6 मंथ तक भी वो सही सलामत, जैसे आप पेड़ से तोड़ते हैं उस तरह से रहेगा। ऐसे काफ़ी उपलब्धियाँ बिहार के में इन्होंने करने का काम किया है। बिहार फाउंडेशन के चेयरमैन होने के नाते इन्होंने बिहारियों को काफ़ी हद तक यहाँ पे, जिस तरह से जहाँ यहाँ पे कैंसर पेशेंट लोग आते हैं, उनको मदद करना, गरीबों को, एक बहुत बड़ी इतिहास इन्होंने लिखने का काम किया है। मैं इस संस्था के संयोजक श्री सुमन कुमार जी से आग्रह करते हैं, श्री अभय कुमार जी को मंच पर लेके आए। इसी के साथ बिहार फाउंडेशन के ट्रेजरर श्री निरंजन कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि बिहार से आए हुए पीड़ित लोगों को, आप लोगों को शायद पता है या नहीं, जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो कैंसर पेशेंट यहाँ आते हैं, अभय सर उसके ट्रेजरर हैं, 1 लाख रुपया उनको यहाँ पे मुहैया कराने का काम करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, 2000 किलोमीटर दूर, जिसको कि आदमी परेशानी में आता है, रहने की व्यवस्था नहीं, पैसे की व्यवस्था नहीं, बिहार फाउंडेशन के हमारे ये सब शख्स ये काम करते हैं। हमारे बिहार फाउंडेशन के संयोजक श्री रणवीर जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि मंच पे आए। इसी तरह हमारे मित्र योगेश चतुर्वेदी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि ADN वर्ष CSTM में हैं। मैं सौरभ सुमन से आग्रह करता हूं कि उनको मंच पे लेके आए। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस संस्था के, अरे हाँ, दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि अभी अभी हमारे बीच नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के, सेंट्रल रेलवे के अध्यक्ष श्री PJ सिंधे जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं।
मैं श्री जनार्दन शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि उनको मंच पे लेके आए। दोस्तों तालियां में कमी मत कीजिए, तालियां बजाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए इस संस्था के अध्यक्ष श्री जनार्दन शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि अभय कुमार सर को मोमेंटो शाल और बुके देकर उनका स्वागत करें। दोस्तों तालियां बजाइए, तालियां बजाने में कोई पैसा नहीं लगता है। मैं बार बार बोलता हूं, आपका सेहत अच्छा होगा। पत्नी के साथ में अभी हमारे बीच डिप्टी चीफ इंजीनियर श्री अरविंद कुमार सिंह जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं सुमन जी से आग्रह करता हूं कि उनको मंच पे लेके आए। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए श्री इस संस्था के सचिव श्री अजीत कुमार जी से आग्रह करते हैं कि पीजे सिंधे जी जो कि सेंट्रल रेलवे के नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। तालियां बजाइए दोस्तों, ये एक बिहार का प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे हमारे सभी लोग अतिथिगण यहाँ पे उपस्थित हैं। कम से कम उनको तालियां से इतना स्वागत कीजिए कि तालियां की गूंज बिहार तक जाए। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे सब थैली में डालते जाओ, इधर-उधर नहीं हो। डिप्टी चीफ इंजीनियर ब्रिज 1 सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर के यहाँ पे श्री अरविंद जी पधारे हुए हैं। मैं श्री ऋषिकेश चंद्र जी से आग्रह करता हूं कि उनका साल बुके और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच एडीएन वर्ष श्री योगेश चतुर्वेदी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं श्री सुमन कुमार जी से आग्रह करता हूं कि उनको साल बुके और मेमेंटो देकर उनका स्वागत करें। दोस्तों तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाने में कोई कमी मत कीजिए। हमारे बीच बिहार फाउंडेशन के ट्रेजरर खजांची श्री निरंजन कुमार जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं श्री भरत शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि उनको सॉल बुके और मेमेंटो देकर के उनका स्वागत करें। हमारे बीच बिहार फाउंडेशन के संयोजक और हमारे सभी बिहारियों के
हर एक तकलीफ में बिहार फाउंडेशन के टीम के साथ खड़ा रहने वाले, सभी के दिलों पे राज करने वाले एक ऐसे शख्स कि उनको अगर 2 बजे रात में भी कुछ बोला जाए तो ये नहीं बोलते हैं कि अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, हमारा नींद खराब कर दिया। श्री रणवीर जी, मैं श्री राजीव रंजन जी से आग्रह करता हूं, जो कि इस संस्था के बिहार रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनको साल बुके और मोमेंटो दे करके उनका स्वागत करें। समय को देखते हुए यहाँ पे नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष श्री पीजे शिंदे साहब से आग्रह करते हैं कि सर 2 शब्द रखें। सभी को इस बहुत अच्छे अवसर के मौके के ऊपर, लक्ष्मी पूजन के अवसर, प्रथम सभी को प्रणाम। और जो मेरे पूरे रेलवे के भाई और बहनों और बच्चों लोग हैं, उन्हें भी मेरा नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से हार्दिक हार्दिक प्रणाम। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी अधिकारी और सभी साथी भाइयों, मुझे बेहद खुशी हुई जो आज प्रोग्राम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जिस तरह से प्रोग्राम मैंने अभी देखा कि 15-16 साल से चल रहा है और एक अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। हमारे सब भाई बहनों इसमें शामिल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बिहारी का प्रोग्राम है, मैं नहीं मानता ये बिहारी का प्रोग्राम है। अभी मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने बताने का काम किया, ये खाली बिहार तक आवाज़ जाने चाहिए, ये तालियों के गूंज बिहार तक जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने बताने का। लेकिन भाई साहब, भाइयों बहनों, मैं तो ये चाहता हूँ ये खाली बिहार तक नहीं जाए, ये पूरे देश में जाए। ये मेरा संदेश है, पूरे देश में जाए। ये संदेश खाली बिहार में क्यों जाए भाई? ये नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। पीजे शिंदे साहब से हमारी लगभग 4 साल से काफ़ी अच्छी दोस्ती, काफ़ी अच्छी संबंध है। बहुत अच्छा आपने बोला सर कि बिहार तक क्यों, पूरे इंडिया में गूंजनी चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये पूरे इंडिया ही नहीं सर, जिस तरह से हमारे यहाँ पे बिहार फाउंडेशन के चेयरमैन साहब बैठे हैं, उनका और हमारे बिहार फाउंडेशन के जो सीईओ साहब हैं रविशंकर श्रीवास्तव सर, जो कि पूरे वर्ल्ड में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी पूरी तन मन धन से उन्होंने अपनी पूरा निछावर कर दिया है। और सही आपने बोला सर, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में बिहार का नाम गूंजेगा। इसी के साथ मैं बिहार फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर श्री रणवीर जी से आग्रह करता हूं कि सर 2 शब्द रखें। मेरे दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। शिंदे साहब ने जो बोला मैं उससे एकदम आश्वस्त हूँ। बिहार और महाराष्ट्र का संबंध जो है बहुत पुराना है। भगवान बुद्ध और जैन के जो महावीर जी थे, इन दोनों का आपका जानते हैं कि बिहार से संबंध रहा है। और महाराष्ट्र में हमारे बुद्धिस्ट भाइयों की संख्या बहुत है। और बिहार फाउंडेशन जो बिहार सरकार की एक संस्था है, बिहार सरकार की संस्था है, बहुत सी सामाजिक काम करती है, ब्रांडिंग, बॉन्डिंग और बिजनेस का काम करती है। महाराष्ट्र के साथ हम लोग एक अच्छा संबंध स्थापित किए हैं। महाराष्ट्र के गांव-गांव तक हम अपने संदेश को ले जाते हैं। और इस कड़ी में हमारे सीईओ रविशंकर जी और हमारे चेयरमैन अभय कुमार सर का बहुत योगदान रहा है, निरंजन जी का योगदान रहा है, मनोज सिंह राजपूत का योगदान रहा है। और बिहार जो एसोसिएशन है, एम्प्लॉय एसोसिएशन रेलवे, उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं अभय कुमार सर,
ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं सर। और सर IRS हैं, 2004 बैच के एडिशनल कमिश्नर हैं कस्टम डिपार्टमेंट और GST में। अभी सर एटॉमिक एनर्जी में पोस्टेड हैं। सर का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। इनका और हमारे CEO रविशंकर जी के सानिध्य में बिहार फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैंसर पेशेंट के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और हमारा बिहार सरकार का ऑफिस BKC में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, जो जहां से कैंसर पेशेंटों की सहायता की जाती है। हम चाहेंगे कि आप गांव-गांव तक ये मैसेज भेजें ताकि कैंसर पेशेंटों को हम लोग सहयोग कर सकें। सर ने टाटा मेमोरियल का एक ब्रांच मुजफ्फरपुर में स्थापित करवाया है। इनके योगदान के लिए हम लोग सत नमन करते हैं। सर ने लीची के लिए जो राजकुमार जी ऑलरेडी बता चुके हैं, उसका जो टेक्नोलॉजी लेके गए हैं, और 70,000 करोड़ का 2 रिएक्टर के लिए इन्होंने अप्रूवल कराया। बहुत सी काम है। तो हम चाहेंगे कि बिहार फाउंडेशन से जुड़ें और राजकुमार जी का जो काम और उनके सुमन जी और जो भी जो संस्था कर रही है, हम चाहेंगे कि वो आगे आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू भैया। इसी के साथ हमारे बिहार फाउंडेशन के ट्रेजरर अपना 2 शब्द रखना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं श्री निरंजन कुमार जी से कि 2 शब्द रखें। पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, अपने भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। मैं यह बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार की एक नियम है। उन्होंने हम लोगों को यहाँ बम्बई में ऑथराइज किया है कि जो भी बिहार के रहने वाले किन्हीं को अगर कैंसर हो गया हो तो वो बम्बई में आकर के अपना इलाज करा सकते हैं। इलाज करने के लिए जो खर्च होगा वो 1 लाख रुपया बिहार सरकार देगी, और वो रुपया हमारे कार्यालय से सबको मिलता है। पैसा किसी के अकाउंट में नहीं जाता है, पैसा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अकाउंट में जाता है। जो आदमी का जितना खर्च रहता है उतना डिडक्ट हो करके फिर पैसा वापस हमको मिल जाता है, जो उस पैसे को हम फिर आगे दूसरे मरीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो योग्यता है वो गरीबी रेखा 2 लाख रुपया, जिसका वार्षिक आय 2 लाख रुपये है, वो यहाँ इस स्कीम के लाभ ले सकते हैं। इसलिए मैं सबको अनुरोध करता हूं, अगर किसी को सूचना मिलती है कि उनका कोई गांव वाला, कोई रिश्तेदार या कोई पहचान वाला बिहार से मुंबई में टाटा मेमोरियल में कैंसर का इलाज के लिए आता है, तो आप उनको पहले बोलें कि आप अपने साथ आधार कार्ड लेके आएं और एक CO का बना हुआ आय प्रमाण पत्र साथ में लाएं, जिससे कि हमको उसको पैसे देने में आसानी रहती है। इस शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप अपने सभी बिहार के भाइयों जो गरीबी में रह करके इलाज नहीं करा सकते हैं, उनको आप सेवा का मौका दें, और बदले में आप हमें भी सेवा का मौका दें कि हम उनके कुछ काम आ सके। यह सरकार की स्कीम है, हमें अपने जेब से एक भी पैसा नहीं लगता है और किसी को एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आ करके एक फॉर्म भरिए। एक बिहार सरकार का जो बिहार फाउंडेशन का कार्यालय है BKC में, आप वहां पर आकर के, अदरवाइज हमारा एक व्यक्ति टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में नूर नाम है, वो रहता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर मैं राजकुमार जी के थ्रू सबको आगे देता हूं। कृपया इस नंबर को सेव कर लें और इस कार्य में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू भैया। इसी के साथ हमारे बीच सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बेंडाली जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं श्री सुमन कुमार जी से आग्रह करता हूं कि उनको मंच पे लेके आए। मैं श्री PK लाल जी से आग्रह करता हूं कि सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बेंडाले जी का स्वागत साल बुके और मेमेंटो देकर उनका स्वागत करें।
हमारे बीच सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के डिविजनल चेयरमैन श्री विवेक सिसोदिया जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं चंद्रा जी से आग्रह करता हूँ कि उनको मंच पे लेके आए। हमारे बीच डिविजनल सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार दुबे जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ बाद में उनका करता हूं। सर 2 मिनट बॉम्बे ही जाना है, 2 मिनट भैया। अरे हमारे बीच एडीएन वर्ष श्री विक्रम सिंह सोलंकी जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं जनार्दन शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे तीनों अतिथियों को मंच पे लेके जल्द से जल्द आए। इस बीच हमारे भाभा एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर एंड फाइनेंस श्री अभय कुमार सर से मैं आग्रह करता हूं कि सर बिहार फाउंडेशन और बिहार के बारे में बिहार फाउंडेशन और बिहार के बारे में सर बताने का काम करें, ताकि हम लोगों को जो यहाँ बॉम्बे में हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता है वो बताने का काम करें। माँ सरस्वती को का दर्शन प्राप्त करने का हमें आज सौभाग्य मिला। इसके लिए हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं और इसके लिए बिहार रेलवे एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जनार्दन शर्मा जी, सुमन जी, राजकुमार जी और सभी जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उन सबका हम अभिनंदन करते हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्री बिहारी भाइयों और बहनों, आप सबका सरस्वती पूजा के अवसर पर हम अभिनंदन करते हैं। बिहार फाउंडेशन के बारे में जैसा हमारे कोऑर्डिनेटर और हमारे ट्रेजरर ने बताया कि हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हम सब कोई 30 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 50 साल से भी है ऐसे लोग। तो हमारा उद्देश्य है आप जहां रह रहे हैं सबसे पहले उस मिट्टी, उस भूमि के विकास में, उसकी प्रगति में आप एक वाहक का कार्य करें, वहां के जुड़े, वहां की संस्कृति को आप अपनाएं। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं केवल 15 साल से रहता हूँ बॉम्बे में। मैं 2005 में आया था इस शहर में। हम आते ही मुझे बहुत गणपति पूजा बहुत अच्छी लगी, लेकिन 2012 से हमारे घर गणपति आने लगे। तो अब हमारे जो रिलेटिव्स हैं पीछे बिहार से, वो गणपति के दौरान आते हैं हमारे घर रहने के लिए। तो एक जुड़ाव होता है महाराष्ट्र और बिहार के बीच, एक जुड़ाव है। तो इसलिए सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं उस मिट्टी की सेवा करें, उसको अपनाएं, और उसको अपनाते हुए अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी को ना भूलें, उससे जुड़े रहें। अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी की अच्छाइयों को आप जहाँ रहते हैं उनके बीच आप बचाएं कि हमारी संस्कृति ऐसी है, हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, हम यहाँ के लोगों को क्या देन दे सकते हैं। इसलिए एक बॉन्डिंग का काम हम करते हैं। बिहार फाउंडेशन का सबसे पहला उद्देश्य है बॉन्डिंग, और उसके बारे में बिहार जैसा बताया गया, भगवान बुद्ध से लेके महावीर और जितने मनीषी हुए हैं उन सब की विरासत को हम जहाँ रहें उनके साथ शेयर करें, साझा करें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। और आज सरस्वती पूजा है, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, इसमें माँ सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम में से हर एक आदमी या तो एक पीढ़ी पहले मैं लेता हूँ, मैं अपने पिताजी के समय में लेता हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब हम लोग निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग से निकल के आए हैं। क्यों आए हैं? माँ सरस्वती ने हमें यहाँ बुलाया है। माँ सरस्वती ने हमें बुद्धि दी, हमने थोड़ी पढ़ाई की, जहाँ पहुँच पाए। इसलिए माँ सरस्वती को पुनः पुनः
धन्यवाद दें कि माँ सरस्वती हमें इसी तरह आशीर्वचन आप देते रहें और हम हर साल सरस्वती पूजा इसी तरह मनाएं। इसके लिए हम बिहार रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब 2-3 छोटी बातें मैं बताऊंगा बिहार फाउंडेशन के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बिहार फाउंडेशन 2006 में बनी थी, बिहार सरकार की सोसाइटी है, उसके लगभग 20 चैप्टर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। उसमें से एक प्रमुख चैप्टर मुंबई में है जिसको हम लोग देने का कार्यभार हमको दिया गया है। रविशंकर सर और हम लोगों ने साथ मिलकर शुरू किया था। हम बॉन्डिंग ब्रांडिंग बिजनेस करते हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले हमने यहाँ के लोगों के साथ जुड़ने का किया है। अभी पिछले बिहार दिवस 22 मार्च को होता है, फिर इस बार आने वाला है। तो बिहार फाउंडेशन की ओर से आप सबको हम फॉर्मल इन्विटेशन बाद में आएगा, आपको 22 अप्रैल के किसी दिन को हम बिहार दिवस मनाएंगे। वैसे 22 मार्च को होता है, आप सबको आमंत्रित करते हैं, जरूर आइए। हमारे कार्यक्रम में बिहार के जितने भी बड़े मनीषी नेता हैं, पिछले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र भाई फडणवीस थे और सारे हमारे जो, तो वो बोलते हैं कि बिहारियों का सबसे ज़्यादा तो हेल्प मैं करता हूँ, आप मुझे पुरस्कार नहीं देते हो। हम कि सर आपको पुरस्कार हम क्या दे सकते हैं, आपका सहयोग रहे, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे काम हम जो करते हैं उसमें से एक जो काफी चर्चित हुआ है वो कैंसर, क्योंकि देखिए हम सुख में जो किसी का साथ देते हैं वो याद रहे न रहे, दुख में साथ देते हैं तो जरूर याद रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री सहायता चिकित्सा योजना, जिसका जिक्र अभी विस्तार में निरंजन जी ने किया है, हर कैंसर पीड़ित जो बिहार से आता है उसको 1 लाख रुपए तक की सहायता देते हैं। और इसका हम आपसे आग्रह करते हैं कि जितना प्रसार हो करे, क्योंकि गरीब केवल पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। इसलिए हमने एक काम जो किया वो बिहार में जितने भी पंचायत हैं, पंचायत के मुखिया को पत्र लिखा हमारे सीईओ ने, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना की बुकलेट के साथ उनको भेजा, किससे संपर्क कर सकते हैं, किसको भेजना है, कैसे मिलना है और पैसे कैसे मिलेंगे, उसकी क्या पात्रता है। आप सबसे आग्रह है कि आपसे बढ़िया इसका कोई एम्बेसडर नहीं हो सकता। जब तक बिहार में कैंसर हॉस्पिटल जो अभी अप्रूव हुआ है, कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है, 2022 तक उसको पूरा होना है, तब तक जो भी यहाँ आते हैं, और अभी आपको बताओ बिहार टाटा कैंसर हॉस्पिटल का एक इकाई वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पंडित महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान के नाम से खोला गया है, उसको भी इस योजना में अभी पिछले हफ्ते हमने शामिल किया है। और हम मुजफ्फरपुर हम क्यों ले जाना चाहते थे या बिहार में क्यों ले जाना चाहते थे कैंसर हॉस्पिटल को, हमने एक छोटा सा अध्ययन किया था। उसमें लाके एक गरीब पेशेंट जो आता है बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, आसाम से, जितना पैसा उसका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में खर्चे में होता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा आने जाने और यहाँ रहने में खर्चा हो जाता है। तो उस खर्चे को हम कम कर सकते हैं और उस खर्चे का हम निस्तारण कर सकते हैं। इसलिए हम कहा कि कैंसर हॉस्पिटल, और आप यदि जाते होंगे, ईश्वर न करे आपको जाने का कभी दुर्भाग्य मिले, लेकिन कभी जाते होंगे किसी के साथ, तो उनकी पटरियों पे परेल में लोग पड़े रहते हैं, लोग रोड के किनारे, सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं पेशेंट अपने अटेंडेंस को, अपने पेशेंट को लेकर। तो इसको देखते हुए हमने एक प्रस्ताव बनाया। मैं जब डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग में ज्वाइन किया तो मैंने सीनियर अधिकारियों के साथ बात रखी और थैंकफुली प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी। हमें बिहार सरकार ने 15 एकड़ जमीन मुफ्त में दी, केंद्र सरकार ने फेज 1 के लिए 200 करोड़ रुपए दिए। सो हम एक वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल स्थापित कर पाए, उसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो ये एक चीज है। ऐसे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। नवादा में एक 1400 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे हैं, जैसे तारापुर में यहाँ पर है हमारे पास 2100 मेगावाट हम बिजली उत्पादन करते हैं प्रतिदिन। वैसे 1400 मेगावाट का 2 प्लांट नवादा में लगाने की योजना है। आप लोगों की दुआएं रही तो बहुत जल्दी होगा ये कार्य। जैसा बताया लीची एक बहुत ही अच्छा फल है जो 2 दिन में खराब हो जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की एक तकनीक है जिससे आप ट्रीट करके उसका टेम्परेचर और आर्द्रता आप उसको कंट्रोल रखें तो 60 दिन की गारंटी है और 6 महीना तक लीची वैसा ही लाल, गूदेदार और रसीला रह सकता है। ये टेक्नोलॉजी आपको बताऊं ये मैंने नहीं बनाया है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन ये बिहार तक नहीं पहुंचा था। ये मॉरिशस की कंपनियां टेक्नोलॉजी खरीद के ले गई थी, ये सिंगापुर की कंपनियां ले गई थी,
और दूसरे जगह की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां, लेकिन बिहार नहीं पहुंचा था। हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलके इसका एक प्लांट मुजफ्फरपुर में जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है ICAR का, उसमें लगवाया और उसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री के हाथों से हुआ था। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और लार्ज स्केल पर करें ताकि लीची इतना रसीला स्वाद है केवल देश के ही विभिन्न भागों के लोग न चखें, वर्ल्ड में अमेरिका तक इसका जाए, यूरोप तक जाए। उसके दो फायदे होंगे, हमारा लीची की खुशबू और उसका स्वाद विश्व के कोने में पहुंचेगा, प्लस वो जो किसान है, गरीब किसान जो लीची पैदा करता है, उसको उसके फसल का 10 गुना मुआवजा मिलेगा उसको। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमने उद्योग भेजे हैं बिहार में। हमने यहाँ से बिहार महाराष्ट्र मैत्री के कार्य को आगे बढ़ाते हुए जो दलित विद्यार्थी और बुजुर्ग हैं बौद्ध, उनको हमने यहाँ से बोध गया की धार्मिक यात्रा कराने का भी प्रकल्प हमने रखा है, जिसको गया में नन अदर देन हिज एक्सीलेंसी दलाई लामा जी ने उनको रिसीव किया, दर्शन उनको कराए। और उस समय वर्षा गायकवाड़ जी संस्कृति मंत्री थी, अभी वो शिक्षा मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री थी, उन्होंने यहाँ से रवाना किया था। वहाँ दलाई लामा साहब ने खुद उनको रिसीव किया और इसका मैं बताऊं, उन आंखों में उनको खुशी में देख सकता था जो सोचते थे कि मैं बोध गया जाऊंगा, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था, वहां हमने भेजा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम कर सकते हैं, उसमें हम आपका समय नहीं लेंगे। आप कभी आइए, बिहार फाउंडेशन का ऑफिस BKC है, देखिए हमारे कार्यकलापों को देखिए। हम बिहार को महाराष्ट्र से अनिवासी बिहारी महाराष्ट्रियों को, आप सबको महाराष्ट्र से जोड़ने का काम करते हैं। हम सबको मराठी जरूर आनी चाहिए, हम सबको मराठी जरूर पढ़ना लिखना आना चाहिए, और साथ ही आप भोजपुरी और अंगिका हमारे सिंधे साहब को जरूर सिखाइए। तो ये हम एक दूसरे के साथ मिलके इस कारवां को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम बिहार रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन को सरस्वती पूजा और इतना अच्छा कार्यक्रम, मुझे बताया गया था केवल बिहारी लोग आते हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि सारे प्रांत के लोग यहाँ बैठे हैं। सबको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।